हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं, जो आज हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो लिखने पर ध्यान नहीं देना है और बात को समझने पर ध्यान देना है। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। तो एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा लोग। प्रकाश को बोलते हैं इंग्लिश में लाइट, बोलते हैं लाइट। ठीक है, और इसका परिभाषा जानेंगे हम। तो ध्यान से देखिएगा। प्रकाश जो है ना, एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। ठीक है, ऊर्जा का रूप है और इसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, या किसी पिंड को देखते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो आप कहिएगा ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, उसे प्रकाश कहते हैं। फिर सुनिएगा, प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है और प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा ऊर्जा का वह रूप, ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। मतलब प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है और प्रकाश के सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा इसका परिभाषा। प्रकाश मतलब लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं, चाहे प्रकाश का परिभाषा बताए तो आप कहिएगा ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। एक बार और हम बोल दे रहे हैं, प्रकाश बोलते हैं लाइट। प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। ठीक है, तो कहेंगे हम ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश का पहला गुण। प्रकाश का पहला गुण होता है कि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है, सीधा रेखा में गमन करता है। ठीक है, दूसरा है कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। ठीक है, तीसरा है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आगे देखिएगा, प्रकाश का गुण अगला है कि प्रकाश का माध्यम बदलने पर आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, चौथा है कि माध्यम बदलने पर ठीक है, बदलने पर प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। ठीक है, और पांचवा है प्रकाश का महत्तम चाल, मतलब सबसे अधिक चाल, प्रकाश का सबसे अधिक चाल निर्वात में होता है। मतलब कहने का मतलब है प्रकाश सबसे अधिक
निर्वात में गमन करता है, मतलब सबसे तेज निर्वात में गमन करता है। फिर सुन लीजिएगा, हम फिर बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रकाश का गुण, ठीक है, प्रकाश का गुण निम्नलिखित है। पहला, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, मतलब ऐसे गमन करेगा, ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, कभी भी प्रकाश ऐसे ऐसे गमन नहीं कर सकता है, ठीक है, ऐसे कभी गमन नहीं कर सकता है। इतना समझ गए। आगे लिखा गया है, प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, मतलब प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है। दूसरा है प्रकाश विद्युत, सॉरी, तीसरा है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। चौथा है प्रकाश का माध्यम बदल जाए। माध्यम मतलब जैसे एक हवा में जा रहा है, हवा में प्रकाश चल रहा है और वो चल जाए सीधा पानी में, ठीक है, तो क्या होगा, इसका आवृत्ति नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा। वही बोला है कि यदि प्रकाश का माध्यम बदल जाए, प्रकाश का माध्यम बदल जाए, तो प्रकाश का आवृत्ति नहीं बदलता है, ठीक है। फिर सुन लीजिएगा लोग, यदि प्रकाश का माध्यम बदल जाता हो तो भी प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, हमेशा वही रहता है, ठीक है। मतलब प्रकाश की आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अगला है, माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, ठीक है। मतलब हवा में प्रकाश का वेग कुछ और होगा, पानी में कुछ और होगा, और बोलते हैं कांच में कुछ और होगा, ठीक है। मतलब प्रकाश का वेग एवं तरंगदैर्घ्य माध्यम पर निर्भर करता है। अगला है कि प्रकाश का महत्तम चाल, ठीक है, मतलब महत्तम वेग निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में होता है, ठीक है, जो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना का रफ्तार से चलता है प्रकाश निर्वात में, ठीक है। एक और जान लीजिएगा, प्रकाश कहीं भी गमन कर सकता है, कहीं भी, उसके लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं है, द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मतलब माध्यम का द्रव्यमान है कि नहीं है, उस पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश कहीं भी गति कर सकता है, निर्वात में भी गति कर सकता है, हवा में भी, चाहे जल में भी, कांच में भी, जो चाहिए उसमें गति कर सकता है। तो वही बोला गया है, प्रकाश जो है ना, द्रव्यात्मक के माध्यम पर निर्भर नहीं रहता है, पर निर्भर नहीं रहता है, मतलब कहीं भी गति कर देता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे अब हम जानेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण के बारे में जानेंगे हम अब, कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं, ठीक है। तब हम आगे आगे धीरे धीरे आते आते हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश किरण, ठीक है, मतलब लाइट, लाइट रे, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम। तो आपको बताया गया है कि प्रकाश हमेशा सीधा गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधा गमन करता है, ठीक है। तो हम जानेंगे प्रकाश किरण, तो कहेंगे हम, प्रकाश जिस रेखा पर गमन करता है, प्रकाश जिस रेखा पर गमन करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा लोग, प्रकाश जिस रेखा पर गमन करता है, मतलब चलता है, ठीक है, उस रेखा को, ठीक है, प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। एक बार और इसको हम बोल दे रहे हैं,
प्रकाश मतलब लाइट जिस रेखा पर गमन करता है उस रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है ना कि प्रकाश चल रहा है तो जो रेखा बनाता है, ठीक है, उस रेखा को ही कहते हैं हम प्रकाश किरण। ठीक है, आपको हम बताया गया है कि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो ये आपका सीधा रेखा है, ये आपका सीधा रेखा है, ये आपका सीधा रेखा है, लेकिन ये आपका सीधा रेखा नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश ऐसे गमन कर सकता है, ऐसे गमन कर सकता है, ऐसे गमन कर सकता है, लेकिन ऐसे गमन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा लोग। अब देखिए प्रकाश किरण को दिखाते कैसे हैं, मतलब दर्शाते कैसे हैं। तो प्रकाश किरण को एक लाइन बना देते हैं और उसके बीच में दे देते हैं तीर का निशान, मतलब ये बता रहा है प्रकाश किरण को, मतलब प्रकाश किरण को सूचित किया जाता है इस चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा। ठीक है, मतलब ये जो देखा है, जो फिगर है, ये आपको बता रहा है प्रकाश किरण को। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ नोट। ठीक है, मतलब कहाँ कितना चाल होता है प्रकाश का। ठीक है, तो याद रखिएगा लोग, सबसे अधिक प्रकाश की चाल हवा में होता है, हवा में मतलब निर्वात में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? निर्वात में। तो क्वेश्चन पूछता है लोग कि प्रकाश का चाल महत्तम होता है, मतलब सबसे अधिक कहाँ होता है, तो हम लोग का जवाब होगा हवा में। ठीक है, उसका आंसर होगा प्रकाश का चाल हवा में होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जब इसको कन्वर्ट कीजिएगा मीटर पर सेकंड में तो आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका हवा में है प्रकाश का चाल। अब हम जानेंगे पानी में, पानी में कितना होता है प्रकाश का चाल। तो पानी में प्रकाश का चाल होता है 2.5 लाख, 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो आएगा 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कांच में, कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो आएगा हमारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना हो गया। देखिए आप इससे समझ गए होंगे कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद ठोस में होता है। कोई पूछेगा लोग कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है, गैस में कि ठोस में, तो आप कहिएगा गैस में। ठीक है, और ठोस में सबसे कम होता है। जैसे हवा आपका गैस हो गया, पानी आपका द्रव हो गया और कांच आपका ठोस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक है, मतलब गैस में सबसे अधिक है प्रकाश की चाल, और सबसे कम कांच में है, मतलब ठोस में सबसे कम है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि गैस में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल और सबसे कम ठोस में होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, इतना समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और बातें जानिए। अगला टॉपिक हमारा रहेगा किरण पुंज, किरण पुंज। ठीक है, इसको बोलते हैं बीम, क्या बोलते हैं? बीम। ठीक है, किरण पुंज, इसको बोलते हैं बीम। ठीक है, बात को एकदम ध्यान पूर्वक सुनिएगा लोग, तभी आप लोगों को समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, तो बीम किसे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान, एकदम ध्यान से। ठीक है, मतलब किरण पुंज किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, मतलब बीम कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चाहे इसका एक और परिभाषा हो सकता है, किसी किसी दीप्त
दीप्त पदार्थ, दीप्त वस्तु से ठीक है निकली किरणों के समूह को किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आया है टॉपिक दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? ठीक है। एक होता है अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु। ठीक है। दोनों को हम जानेंगे एकदम बारी बारी से, और इसका परिभाषा नहीं लिखेंगे हम, बस इसको सुन लेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा। लिखा गया दीप्त वस्तु, तो कहेंगे हम वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश हो। ठीक है। जिसमें प्रकाश हो, मतलब अपना प्रकाश हो। ठीक है। जैसे सूर्य हो गया आपका दीप्त वस्तु है। दीप्त सूर्य आपका दीप्त वस्तु हो गया, क्योंकि सूर्य के पास अपना प्रकाश है। ठीक है। आपका पृथ्वी हो गया, उसके पास अपना प्रकाश नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अदीप्त वस्तु। मतलब जिस वस्तु के पास खुद का प्रकाश हो, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। और जिस वस्तु के पास खुद का प्रकाश नहीं हो उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है। इतना समझ गए? किरण पुंज समझे होंगे। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो कहेंगे हम किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चाहे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी दीप्त वस्तु से निकली किरणें के समूह को, ठीक है, किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। जैसे आपका देखिएगा ध्यान से, एक समय कितना किरण जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है किरण, तो हम बोलेंगे सबको किरण पुंज। अब बस एक रहेगा किरण, तो इसको बोलेंगे हम प्रकाश किरण। ठीक है। क्या बोलेंगे हम? प्रकाश किरण। ठीक है। अब हम जानेंगे किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार। ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, तब आगे हम जानेंगे किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। एक होते हैं समानांतर किरण पुंज। ठीक है। एक होते हैं अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और एक होते हैं अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक है। सबके बारे में जानेंगे हम एकदम बारी बारी से। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समानांतर किरण पुंज, एक होते हैं अभिसारी किरण पुंज, और एक होते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक है। तो कहेंगे हम इसका परिभाषा कि किरणों का वैसा समूह जिसमें एक किरण दूसरे किरण के समानांतर हो, एक किरण दूसरे किरण के समानांतर हो। ठीक है। उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ध्यान सुन लीजिएगा, किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज किसे कहेंगे हम? तो कहेंगे किरणों का वैसा समूह, किरणों का वैसा समूह जिसमें एक किरण दूसरे किरण के समानांतर हो, एक किरण दूसरे किरण के समानांतर हो, तो वैसे किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहेंगे, चाहे कहते हैं। ठीक है। फिर सुन लीजिएगा, किरणों का वैसा समूह जिसमें एक किरण दूसरे किरण के समानांतर हो, तो किरणों के वैसे समूह को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब इसका परिभाषा में बहुत होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, बहुत होता है कंफ्यूजन। ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है, उसको एकदम ध्यान से देखिएगा लोग, हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया अभी। ठीक है। मान लीजिए आपका 5-6 को याद है लो आप लोग, और अभी अभी आइएगा लो, आप, तो क्या कीजिएगा लो, सब आदमी एक जगह के मिलिएगा लो, मतलब हाथ मिलाइएगा लो, ऐसे कीजिएगा लो ना। हाँ, मतलब कहने का मतलब है आप लोग 5-6 आदमी याद है लो, और अभी अभी आए हैं लो, तो क्या कीजिएगा, आपस में आकर हाथ मिलाइएगा लो।
उसी से याद रखिएगा लोग, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो कहेंगे हम किरणों का वैसा समूह जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिलता हो। ठीक है, जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिलता हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किरणों का वैसा समूह जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता हो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब इसका जानेंगे परिभाषा। अब क्या कहेंगे हम, जब मिल लिए आप तो आप अपना अपना काम पर चल जाइएगा लोग। ठीक है, तो कहेंगे हम कि किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से निकल कर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाए। ठीक है, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाए उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एकदम आसान था, इसको याद रखिएगा लोग। तो आप दोनों का परिभाषा बोल दीजिएगा लोग। फिर सुन लीजिए, हम फिर से बता दे रहे हैं और बात को ध्यान पूर्वक सुनिए लोग, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, इस दोनों में बहुत होता है कंफ्यूजन। उस कंफ्यूजन को दूर करना है हमको। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अभी मतलब अभी अभी हम आए हैं और हमारा याद भी आया है लोग, तो क्या करेंगे हम सब आदमी एक जगह इकट्ठा होकर हाथ मिलाएंगे। ठीक है, और जब मिला लेंगे तो अपना अपना काम पर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अभिसारी किरण पुंज का परिभाषा बोलना है तो बोलिएगा लोग, भिन्न भिन्न दिशाओं से, ठीक है, आए किरणों का वैसा समूह, भिन्न भिन्न दिशाओं से आए किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु पर मिलता हो चाहे मिलते हो। ठीक है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा का किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता हो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह दोनों समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल के हम वीडियो में जानेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में और शुरुआत में ही जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है। इसमें जो पढ़ाया गया है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आपको ध्यान से देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा। पीडीएफ का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और उसमें से जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही रोजाना वीडियो मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।